गुड मॉर्निंग। आज एक चैप्टर करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इससे पहले अपने 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। और उससे पहले जो सेकंड लास्ट चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन आई है, लेकिन ह्यूमन आई थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है और आप लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ा होगा उसको डिटेल में, तो इसलिए वो आप खुद पढ़ सकते हैं बुक से। तो इसलिए मैं लाइट से शुरुआत कर रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, नियरली 12 मार्क्स का 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा इस रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन का एक आध क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा नहीं होती है, बस साइन कन्वेंशन में गलती हो जाती है कि इमेज डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है हमेशा, मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। तो साइन कन्वेंशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? Reflection is the bouncing back of light. I will not write the definition of reflection, you already know. Reflection is the bouncing back of light. अगर लाइट किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस से बाउंस बैक करती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेम मीडियम में आ जाती है तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये एक शाइनी सरफेस है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब लिया, उसको मैंने इधर से पेंट कर दिया, जैसे मिरर का एक साइड पेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे हिट कर रही है, इंसिडेंट है, इसके ऊपर गिर रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है कि जो लाइट रे है ये सेम मीडियम में लौट कर आ जाती है, एयर में चल रही थी तो एयर में ही वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इसके कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ ये है, पहले तो मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर दूं। नॉर्मल वो लाइन होती है जो कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लाइन है, इससे जो इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला लॉ तो बड़ा सिंपल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पहला लॉ है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन के लॉज हैं ये, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्शन के लॉज आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन के लॉज। तो ध्यान से लिख आना, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो उसमें रिफ्रैक्शन मत लिखना, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे गए तो उसमें रिफ्लेक्शन मत लिखना। तो पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ एक्टिविटीज हमारी लैब में होती हैं इसको प्रूफ करवाने के लिए, और ये हर सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल द सरफेसेस। वो बात अलग है कि कुछ जगहों पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, कुछ जगहों पर इरेगुलर होता है। जैसे अगर ये सरफेस ओवर खावर सा है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब जैसे मान लो ऐसा सरफेस है, ठीक है, एक रे इधर आई, ठीक है, पैरेलल लाइट बीम आ रही है, तो रे जो है वो ये वाली इधर निकल जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, लेकिन इसके लिए भी ये वैलिड होंगे। हर एक इंडिविजुअल रे के लिए क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है? सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल किस पॉइंट पे ड्रॉ किया हमने? इस पॉइंट पे ड्रॉ किया। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि ये जो बोर्ड का प्लेन है, इसके अंदर ये रे, ये टकराने के बाद इधर बाहर निकल कर नहीं आ रही है, ठीक है। मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ऊपर वाई है और ये हॉरिजॉन्टल में एक्स है, तो ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये जो बोर्ड का प्लेन है, इस प्लेन में ही ये सारा फिनोमेना होगा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन के अंदर रहने वाली है, और टकरा के जेड एक्सिस में नहीं आएगी। तो ये 2 सिंपल लॉस थे। उसके बाद आपने प्लेन मिरर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर तो बिल्कुल सीधा ही मिरर होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो इमेज बनती है उसकी जो डिस्टेंस होती है मिरर से, वो ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा हुआ है उतनी होती है, ठीक है। और इमेजेस क्या होती है? जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं, तो वो कहलाती है रियल इमेज। और अगर ऐसा सच में मीट नहीं कर रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि मीट कर रही है, तो कहलाती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसको धीरे धीरे अभी हम देखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट आगे आने वाला है। तो अभी हम देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं?
स्फेरिकल मिरर के अंदर ऐसा कर्व सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व होता है। तो ये स्फेरिकल मिरर है। अगर मैं इसकी ये साइड पॉलिश कर दूं और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ट्स हो, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये मिरर कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, और वी कैन से इट कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है वो अभी हम देखेंगे आगे। कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। और अगर ऐसा ही मैंने बना दिया, सेम कर्व सरफेस मैंने बनाया है, लेकिन इसको पॉलिश अंदर से कर दिया, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स है। ये वाला जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ऐसे मिरर को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। और इसको और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेस को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। इससे टकराने के बाद जो रेस होती है वो अपना इधर उधर चली जाती है, जैसे कोई रे ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है। तो कर्व सरफेस में और आगे क्या है, इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं बस। तो मान लो मैं अभी कॉनकेव मिरर ही ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब ये जो लाइन होती है, ये लाइन जो कि इसके इस पॉइंट से पास होती है, बिल्कुल सेंटर से पास होती है इस कर्वेचर के, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल। इस मिरर का जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल, ठीक है। और फोकस, एक पॉइंट होता है फोकस। फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये पैरेलल है लाइट रे, यहां से टकराएगी और यहाँ ऐसे पास कर जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब इतना ही दूरी पर एक और पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर मतलब किसका सेंटर, अगर इस सर्किल को मैं कंप्लीट कर दूंगा, ये कर्व सरफेस है ना, मतलब किसी सर्किल में से काटा हुआ मिरर है, ठीक है, तो उस सर्किल का, सॉरी स्फीयर का, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और इसकी डिस्टेंस जो पोल से होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन होता है, R=2f, ठीक है, फोकल की डबल होती है ये, ठीक है। तो F=R/2, R=2f, ये फॉर्मूला कई बार यूज होता है। कई बार क्वेश्चन में फोकल लेंथ डायरेक्टली दे दी जाती है और कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू हमें निकालना पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे और थोड़े रे डायग्राम्स देख लेते हैं, ठीक है। रे डायग्राम्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो लाइट रेज आती हैं वो किधर किधर से पास होती है। तो मैं इसको मिटा के शुरू से रे डायग्राम बनाता हूँ, आप कॉपी में बताते चलना। तो पहले मैं बना रहा हूँ, इधर मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर, दिस कॉनकेव मिरर, और इधर मैं बना रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। ये कॉनकेव मिरर है, वही क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कोई लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, वो फोकस से पास हो जाएगी। ये पहली चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे कोई भी पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अच्छा, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं वो भी पता होने चाहिए। ये टकरा के ऐसे चली गई तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, ये बहुत बेसिक चीज है और एग्जाम में पूछी जाती है, तो बच्चे गलत करके आते हैं, ध्यान से करना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, और ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा, ये नॉर्मल जो है ये कहां से पास होता है, ये सेंटर से पास होता है, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन है सेंटर से पास होती है, ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। कोई भी सर्किल दे रखा है अगर आपको, या स्फीयर दे रखा है और कोई लाइन उसके नॉर्मल है, सरफेस पे नॉर्मल है, तो वो कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी हमेशा, उसकी ये सर्किल की प्रॉपर्टी है। और अब इसमें देख लेते हैं, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी। अब इसका जो फोकस है वो इधर होगा,
इसका फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है। तो ये ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ऐसा होगा कि ये अपियर हो रही है फोकस से आती हुई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनती है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, मतलब फोकस से इंसिडेंट है, मान लो ऐसे आ रही है, ठीक है, फोकस पे से पास होती हुई आ रही है, तो टकराने के बाद किधर जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, उल्टा हो गया। तो वहां पर क्या था, पैरेलल थी तो फोकस से पास हो गई, अब यहाँ फोकस से पास हो रही थी तो पैरेलल हो जाएगी टकराने के बाद। और अगर कॉन्वेक्स के लिए बनाए तो ये कॉन्वेक्स है हमारा। अब हम एक लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं जो कि हमें लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पे हम डालना चाह रहे थे, वो तो जा नहीं पाया उसके अंदर, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और वो सारी चीजें अब इंक्लूडेड है, आप समझ गए होंगे कैसे बनाते हैं। नॉर्मल ऐसे बनाएंगे, नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मैंने ये आर यहाँ बनाया, इस बार ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये हो गया। अब तीसरा केस एक मैं बना देता हूँ कॉनकेव मिरर के लिए, तीसरा केस मैं बना रहा हूँ। अगर कोई लाइट रे सी से पास हो, सी से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो क्या होगा, अगर सी से आ रही है, सी पे इंसिडेंट है, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो सी को पास करती हुई आ रही है, तो एक चीज ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था नॉर्मल लाइन जो होती है सर्किल के सरफेस के, जो नॉर्मल लाइन होती है वो सेंटर से पास होती है, तो वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कोई लाइन सेंटर से पास हो रही है तो टकराने के बाद क्या होगी, सरफेस पे नॉर्मल हो जाएगी, तो ये ऐसे टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है, रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो तो ये एफ, ये सी, ये लाइन अपियर हो रही है कि हम सी से पास होगी, तो ये वापस अपने रास्ते को क्या कर लेगी, रिट्रेस बैक कर लेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और केस हम बना लेते हैं, ये वाला केस हो गया ऑप्टिकल सेंटर वाला, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ये रे डायग्राम में मैंने थोड़ा टाइम इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और लाइट रे इस पोल पे आके इंसिडेंट है, पोल पे आके इंसिडेंट हो गई है, पोल पे आके क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बन जाएगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल हो जाएंगे। इसके बाद अब ये लाइट रेस का अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप हेडिंग डालें, एग्जाम में रे डायग्राम बनाने को आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे हैं किसका, कॉनकेव मिरर का देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर में यहाँ लिख देता हूँ कॉनकेव मिरर के जो केसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लाइट रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट रेस इस तरह आ रही होंगी। तो मैं 2 लाइट रे ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, अपनी इमेज को बनाने के लिए, क्योंकि मिनिमम 2 लाइट रे तो चाहिए ना जिससे हम इमेज बना सकें। तो ये टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ये पॉइंट फोकस है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो नीचे वाली लाइट रे आई थी ये भी कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो इमेज यहां पर बनेगी, ये क्या है, इमेज है, ये एरो इमेज नहीं है, ये मैंने एरो से बस ये शो किया है। इमेज पॉइंट साइज है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इमेज कहां बनी, इमेज बनी फोकस पे, एट फोकस। और उसका जो साइज होगा, मैग्निफिकेशन, वो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड, इसको पॉइंट साइज भी लिखते हैं, डिमिनिश्ड।
और पॉइंट साइज, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन लगभग 0 को टेंड कर जाता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और हाइट ऑफ इमेज बिल्कुल ना के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन टेंड्स टू 0 हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये एक हो गया। इसके अलावा दूसरा केस कॉनकेव मिरर का, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट को इस बार ले लेते हैं फोकस पे, इसका उल्टा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट है फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो ऐसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इससे मैं 2 रे ले लूंगा। हमें 2 रे लेनी चाहिए, हम कोई भी चॉइस ले सकते हैं। एक पैरेलल वाली तो सभी लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के एक लाइट रे पैरेलल हो, और दूसरी रे जो होती है कुछ लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, क्योंकि वो टकरा के वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, और कुछ लोग ऑप्टिकल सेंटर वाली ले लेते हैं, वो यूं टकरा के ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये टकराने के बाद ये जो फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये टकराएगी ऐसे, ठीक है, और कहां को जाएगी, फोकस से पास होती हुई ऐसे चली जाएगी रे, ठीक है, क्योंकि मैंने पैरेलल ले लिए तो उसको मैंने फोकस से पास करा दिया। दूसरी रे मैं लूंगा यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर पोल वाली, ठीक है, और ये टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी ये पैरेलल हो जाएंगी, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। इसमें एक चीज और है, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड अपने आप चलेगा। इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ भी बनेगी, तो इन्वर्टेड है। और रियल क्यों है, क्योंकि लाइटें एक्चुअली मीट कर रही हैं, ठीक है। तो इमेज क्या होगी, यहाँ पे हाईली इनलार्ज हो जाएगी और रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। और बस इसमें मैग्निफिकेशन इसका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इसको लिखवा नहीं रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लेना। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। अब कौन सा केस लें, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब एक और केस लेते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये F ये C, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक पैरेलल लाइट रे ले ली मैंने, वो कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। और दूसरी कहां से ले ली मैंने, ऑप्टिकल सेंटर वाली ले ली, पोल वाली ले ली, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस में होता है, तो ये कहां से पास होगी, ऐसे जाके यहाँ पे मीट कर देगी। अगर आप पूरी मेजरमेंट लेके बनाओगे तो बिल्कुल सही बन के आ जाएगा, बिल्कुल सी पे बनेगी। और इन दोनों का जो इमेज होगा, इन दोनों का जो साइज होगा वो बराबर होगा। अभी ये दिख नहीं रहा है इसमें, क्योंकि बहुत रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं अपने हाथ से, लेकिन आप पूरा स्केल से प्रॉपर लेकर करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज साइज होगा वो ऑब्जेक्ट साइज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट एट सी हो, ऑब्जेक्ट अगर सी पर हो तो इमेज क्या बनती है, सी पर बनती है। इमेज एट सी, इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और मैग्निफिकेशन इसका 1 होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 होता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। साइज क्या है उसका, साइज है सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीसरा केस हो गया। 3 हमने केस डिस्कस कर लिए, अब 2 केस रह गए, 3 केस रह गए, बिटवीन सी एंड एफ वाला, बियॉन्ड सी वाला, और बिटवीन एफ एंड पी वाला, ठीक है। 3 केस जल्दी देख लेते हैं। बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट एट, ये 4th केस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगा तो क्या होगा, बनाया दोबारा से, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो एक रे मैंने फिर से पैरेलल ले ली, जो कि हम लेते आए, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। फोकस से पास होगी, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहीं पर इमेज बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ की इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ की इमेज बियॉन्ड सी बनती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, अब दूसरी रे ले रहे हैं हम, पोल वाली, ये पोल पे गया, ठीक है। तो कहां बन गई इमेज बन गई बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी के इस साइड बनी, ठीक है। और रियल एंड
obviously because rays are actually meeting, so whenever the rays are actually meets it forms real image. तो real and inverted है और enlarged है, highly enlarged नहीं है बट enlarged है, मतलब बड़ी इमेज है, इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला सीन हो गया। और उसके बाद बिटवीन बियॉन्ड सी वाला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरे को, इमेज बियॉन्ड सी, इसमें ही टाइम लग रहा है बस, बाकी क्वेश्चन के 2 मिनट में होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड सी, और इसमें यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th केस क्या है, बियॉन्ड सी वाला, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस एफ सी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, सी के इस साइड रखा हुआ है, ठीक है। तो एक लाइट रे मैंने ऐसे ले ली, वो कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी, ठीक है। और एक लाइट रे मैंने वो ले ली जो कि पोल से पास हो, ठीक है। पोल से पास होगी तो यहां पर इमेज बन जाएगी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। आप चाहो तो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली भी ले सकते हो अगर आपको वो इजी लगता है। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई ले लें तो क्या होगा, इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पे टकराई और वापस से आ गई, फिर भी इमेज कहाँ बन जाएगी, बिटवीन सी एंड एफ ही बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज कैसी होगी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, और क्या होगा, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, साइज इमेज का क्या होगा, इमेज का साइज होगा डिमिनिश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ज्यादा था, अब इमेज क्या हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन एफ एंड पी वाला केस और डिस्कस कर लेते हैं। बिटवीन एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ये क्या है, स्पेशल केस है, स्टार बना के लिख लेना, बाकी सब में रियल इमेज बनती है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है। बिटवीन एफ एंड पी, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक रे पैरेलल ले ली, वो कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है, फोकस से पास हो गई। और एक दूसरी रे ले ली मैंने, ठीक है, ये ऐसे चली गई, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। पीछे को एक्सटेंड कर देंगे तो क्या होगा, पीछे मीट करेंगी, आगे मीट करने का सवाल नहीं है क्योंकि ये डाइवर्ट हो जाती है एक तरह से। तो ये पीछे की तरफ इमेज बनेगी, ये क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मैग्नीफाइड। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज बिहाइंड द मिरर साइज enlarged और मैग्निफाइड, ठीक है। मैग्निफिकेशन इसका क्योंकि enlarged है, 1 से बड़ा होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल है मतलब रियल इमेज नहीं है, एक्चुअली में रेज मीट नहीं करेंगे, बट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे सारे केसेस हो गए, ठीक है। इसको समरी फॉर्म में मैं लिख दूंगा अभी, बस कॉन्वेक्स मिरर के जल्दी से और देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। एक केस है कि ऑब्जेक्ट पोल से, मतलब फोकस से, ये फोकस है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका अंदर की तरफ होता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ये टकराने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही है, ये अपीयर होगा कि यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड इमेज एट फोकस। देखो ये सब हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं कि ये फोकस से पास हो रही है, हम पहले कर चुके हैं, रे जो आती है वो फोकस से पास होती है, पैरेलल जो होती है। इमेज एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड
और पॉइंट साइज भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, और पॉइंट साइज्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। स्टार बना के आप एक बात और लिख लीजिए यहाँ पर, स्टार बना के एक बात लिखें कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, सिर्फ एक केस के जो स्पेशल केस हमने लिखा था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके करीब आता जाएगा, इमेज क्या बनती जाएगी, फोकस के अंदर ही बनेगी लेकिन डिमिनिश बनेगी। तो दूसरा केस और कोई नहीं है, बाकी सारे मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, क्या होगा, हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ ये इकलौता केस है। और दूसरा केस क्या है, इन्फिनिटी पे नहीं है, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो सारी इमेज कहां बनेगी, एफ के इस साइड ही बनेगी, ठीक है, एफ के इस साइड बनेगी, मतलब आगे नहीं जा सकती, तो बहुत छोटी इमेज बनेगी। तो इसलिए इसका क्या होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो अगर मैं इसकी समरी लिखना चाहूँ तो मुझे लगता नहीं, आप देख लेना, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर वो समरी लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए, और इमेज कहाँ पर होती है, फोकस पे होती है। इस तरह से सारे केसेस लिखे हुए हैं, इन सबको पढ़ने के बाद वो समझ में आ जाएंगे अब क्या है, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की भी यही है। इसके बाद आते हैं यूजेस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस होते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस ये हैं कि वो पावरफुल बीम हमें देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है ना सारी लाइट रेज को, तो हमें क्या करता है, एक पावरफुल लाइट बीम देता है, तो सर्च लाइट में यूज होता है वो, ठीक है। और शेविंग मिरर में यूज होता है, ठीक है, शेविंग मिरर क्योंकि अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और इनलार्ज बनती है। तो अगर शेविंग मिरर है जैसे, उसको जब हम करीब लेकर आते हैं अपने मुंह के पास, तो उसकी जो हमें शेव करना होता है, उसकी जो इमेज बनती है वो इनलार्ज बन जाती है, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में हम उस मिरर को या उसके फोकस के अंदर घुसते हैं, ठीक है, तो उसमें यूज होता है कॉनकेव मिरर। सर्च लाइट्स में हो गया, ठीक है, टॉर्च लाइट्स में हो गया, शेविंग मिरर में हो गया, ठीक है, ये तीन हो गए। कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब छोटी छोटी सारी इमेजेस बना देता है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कवर कर लेता है, तो वो व्हीकल्स में यूज होता है ताकि ज्यादा एरिया जो रोड का है वो देखा जा सके। और सर्च मिरर्स में भी यूज होता है, सर्च मिरर जो कार के नीचे हम मिरर डालते हैं ताकि हम देख सकें उन पार्ट्स को जो हम नहीं देख पाते हैं कार के यूजुअली, तो कॉन्वेक्स मिरर सर्च लाइट्स में, सर्च मिरर्स में यूज होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और व्हीकल्स में यूज होता है। ये दो इसके यूजेस हैं। इसके बाद आते हैं मिरर फॉर्मूला पर और किस पर, नहीं, साइन कन्वेंशन पे आते हैं पहले, ठीक है, साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं, उसके बाद मिरर फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उसको देखेंगे और देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, मैं एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, कोई भी मिरर लिया जा सकता है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साइन कन्वेंशन की वजह से ही आपको आते हुए न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो लाइट रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, ठीक है, तो आपको कुछ डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेना है, कुछ को नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब देखेंगे अब कौन कौन सी डिस्टेंसेस जो है पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। और पहली बात जो आपको ध्यान में रखना है कि सारी की सारी डिस्टेंस को पोल से नापेंगे, ठीक है, सारी की सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। आगे जा रहे हैं तो इधर से चलेंगे, पीछे जा रहे हैं तो इधर से चलेंगे, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रेज इससे इधर की तरफ आएंगी, इंसिडेंट लाइट किधर होगी, ऐसी होगी। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस नापी जाती है पोल से, ऑब्वियसली वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है। अगर हम यहां से आगे की तरफ चलेंगे मिरर के पीछे तो सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, पॉजिटिव, और पीछे की तरफ चलेंगे तो सारी डिस्टेंस नेगेटिव। तो देखो कॉनकेव मिरर मैंने बना रखा है यहाँ पर, तो फोकल लेंथ को मैं नाप रहा हूं, तो पीछे की तरफ चलूंगा, ऐसे चलूंगा नापने के लिए, पोल से पीछे की तरफ। अब मैं स्टेप लूंगा ऐसे करके, तो पीछे की तरफ चलूंगा ना,
तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चल रहा हूं तो ये क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। किसकी, कॉनकेव मिरर की। अगर यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो फिर हम उसके अंदर चलेंगे, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है इस केस में एटलीस्ट, ठीक है। अपने लेवल तक सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही रखे होंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, अभी नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है, तो इमेज कहां बन जाती है, यहां पर बनती है, ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो हम इस पोल से आगे की तरफ जाएंगे तो ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको देखना है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में यूजुअली इमेज लेफ्ट साइड पे बनती है और इमेज डिस्टेंस क्या आती है, नेगेटिव आती है। लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट के केस में यूजुअली क्या होता है, इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है। यूजुअली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लेंस में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे बनेगी तो क्या होगा, राइट हैंड साइड पे बनेगी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात रही हॉरिजॉन्टल की। अब वर्टिकल में प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव होती हैं। डिस्टेंसेस या हाइट्स, जैसे ऑब्जेक्ट हाइट नापना है, ऐसे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऊपर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, और नीचे अगर कुछ नाप रहे हैं तो नेगेटिव। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में नीचे की तरफ इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन जो आता है वो हमारा नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव लेंगे रियल एंड इन्वर्टेड के केस में, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। तो क्या होगा, वो वहां पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब ही ये होता है कि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, मतलब इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिया जाए तो खुद ही समझ जाएंगे हम लोग कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और पॉजिटिव दिया जाए तो क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो ये साइन कन्वेंशन है सिंपल सा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बाद हमारा आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले के लिए भी एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ये होती है, ठीक है, और ये नेगेटिव होती है क्योंकि पीछे की तरफ नापते हैं। इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है। और इमेज यहां से मान लो ये टकराई, फोकस से पास हो गई, और ये पोल वाली ऐसे जाएगी, ठीक है, बियॉन्ड सी बन जाएगी। तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। ये आर है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है फिर, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें बीच में प्लस आता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला 1/v 1/u 1/f। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हम अभी देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लो चाहो तो आप, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ क्या होगी, f इज नेगेटिव ऑलवेज, कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर f इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। तो v क्या है हमारी, ये है, ठीक है। अब मान लो इमेज रियल इमेज बन रही है तो पीछे की तरफ बन रही है तो v नेगेटिव आ जाएगी इवेंचुअली हमारी, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का। ये क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो लेटरल, एंगुलर वो सब 12th में है, तो अभी तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो साइज वर्चुअल मैग्निफिकेशन निकाल के पता चलता है साइज क्या है, मतलब हाइट ऑफ इमेज बतानी होती है साइज अगर उसने पूछा है तो। डायरेक्ट मैग्निफिकेशन पूछा है तो मैग्निफिकेशन निकाल के दिखा देंगे। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल डायरेक्ट है। जब मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं, अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन, पोजीशन तो v की वैल्यू बतानी होती है हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए कि फोकल लेंथ और ये कैसे साइन कन्वेंशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे वो देख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम
अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें आप अपने पास से ब्रैकेट में लिख लो, ये कन्वर्जिंग मिरर भी लिख के आ सकता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर भी हो सकता है, कन्वर्जिंग मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ क्या लेनी है आपको, नेगेटिव लेनी है। दोनों एक ही मिरर के दो नाम है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दे सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन। हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं, मिरर फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं वो पता चल जाए आपको। 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। तो 1/v हमें मालूम नहीं है, u हमें मालूम है। u कितना है, 10 सेंटीमीटर पे रखा है। मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, आप लोग भी क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की आदत डालोगे तो फायदा रहेगा। तो ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ कितनी दे रखी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पे। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नाप रहे हैं, पोल से नाप रहे हैं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर मिरर से रखा हुआ है। तो u की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -10 पुट करेंगे, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं नापने के लिए। तो -1/10, मतलब u की जगह -10 रखेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव कितनी है, 15, 1/-15, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, कॉनकेव मिरर है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो, वहां से पकड़ के चलेंगे पीछे की तरफ तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो 1/v = ये उठ के उधर जाएगा 1/10 - 1/15, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, एलसीएम लेते हैं इसका, या डायरेक्ट कोई शॉर्ट मेथड लगाते हैं। नीचे 1/10 है, डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 30 बन जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो नीचे 30 आ जाएगा। तो नीचे 30 आएगा तो 3 - 2 1/30। v कितना आ गया, +30 आ गया। देखो +30 आ गया, प्लस मतलब आगे की तरफ, तो यहाँ पर बन रही है इमेज, ठीक है। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बन गई, ठीक है। अब ये तो देख के हमें लग रहा है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, करके भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u -v/u, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो -v/u फॉर्मूला लगाएंगे, -30/u। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हैं हम -v/u, इसमें v और u साइन कन्वेंशन के साथ लेते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और u कितना होगा, u हो जाएगा हमारा -10, माइनस से माइनस गया, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 टाइम्स होगी साइज ऑफ द इमेज, क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दें, मतलब 3 को लिख दें हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इधर चला जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये साइज ऑफ इमेज हो गया, ठीक है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर करके एग्जैक्ट साइज बता सकते हो। मैंने क्वेश्चन में नहीं लिया था तो इसलिए वो नहीं आया, ठीक है। और आखिरी पोजीशन इमेज हम बता चुके हैं। नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन है, कुछ तरह के क्वेश्चन की वैरायटी इस तरह भी आती है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमेज इज फॉर्म 3 टाइम्स इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी जाती है कई बार डायरेक्ट, कई बार इक्वेशंस बन जाती हैं, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो वो सॉल्व करना होते हैं। बेसिक आइडिया यही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है इसको, ठीक है।